दूर किसी जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी रहा करते थे। वो दोनों कामचोर और लालची थे। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मेरी शादी तुम जैसे निकम्मे से हुई। जिस दिन से शादी करके तुम्हारे साथ आई हूँ, एक भी दिन पेट भरकर भोजन नहीं मिला है मुझे। और क्या ही करोगे मेरे लिए। गौरी, तुम्हारा तो पेट नहीं है, कुआं है कुआं। और मैं कुआं को कैसे भर सकता हूँ? बस कालू कौवा इतना ही कहता है कि गोरी कौवी पास में पड़े डंडे से पिटाई करने लग जाती है। गोरी अपनी पति की खूब पिटाई करती है। बस करो गौरी बस, अब तुम क्या मेरी जान ही निकालोगी? बस ये दिन ही देखना रह गया था कि तुम मेरी पिटाई करोगी। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे पेट को कुआं कहते हुए? मैं क्या इतना खाती हूँ जो मेरा पेट तुम्हें कुआं लगता है? गौरी, अब बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हारा ये घर और जंगल दोनों छोड़कर जा रहा हूँ। तो जाओ ना, देर क्यों कर रहे हो? मैं कौन सा तुम्हें रोकना चाहती हूँ। वैसे भी मैं अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाम तक आवारा घूमकर आ जाएगा। पहले भी कई बार घर छोड़कर जा चुका है। कालू कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुँच जाता है और आज वो सच में बहुत परेशान था। वो आराम करने एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो बैठा ही था कि तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके सर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। टूनी चिड़िया जो उसी जंगल में रहती थी, वो उड़ती उड़ती कहीं जा रही थी। तभी उसे कालू कौवा दिखाई देता है और वो उसके पास आ जाती है। अरे, इस कौवे को क्या हो गया? इसके तो सर पर गहरी चोट आई है। फिर थोड़ी ही देर बाद रोकी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, ये कौवा तो मुझे दूसरे जंगल का लग रहा है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। कबूतर भैया, हम इसे उठाकर मेरे घर ले जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर कालू कौवा को उठाकर ले जाते हैं और वो उसे टूनी चिड़िया के घर ले जाते हैं। रोकी भैया, मैंने इस कौवे को पट्टी तो कर दी है, लेकिन इसको अभी तक होश नहीं आया है। जब टूनी चिड़िया और कबूतर दोनों आपस में ऐसी बातें कर रहे थे, तब कालू कौवा को होश आ जाता है, लेकिन वो अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है। टूनी चिड़िया, तुम भोजन की चिंता ना करना। जब तक ये कौवा ठीक नहीं हो जाता तब तक भोजन लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर रोकी कबूतर वहाँ से चला जाता है। जब तक इस कौवे को होश आता है तब तक मैं अपने लिए और इस कौवे के लिए भोजन ले आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। अब तो मैं उस गोरी की बच्ची को सबक सिखा कर ही रहूंगा। और अब मैं 2-4 दिन बीमारी का नाटक करके इस चिड़िया के घर में ही रहूंगा। मुझे तो अब छत भी मिल गई और भोजन भी। और उधर गोरी मुझे ढूंढते फिर रही होगी पूरे जंगल। और मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक गोरी की अकल ठिकाने ना आ जाए। अब तो रात भी हो गई है, लेकिन कालू वापस नहीं आया। क्या सच में वो मुझे छोड़कर चला गया? आज मुझे ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था और गुस्से में मैं ज़्यादा ही बोल गई थी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उसे डंडे से नहीं मारती। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, कौवे भैया, आप कल से बेहोश थे। अब बताइए आप कहाँ से आए हो और वहाँ पर कैसे गिर गए थे? कौन कौवा? यहाँ कौन कौवा है? मैं तो कबूतर हूँ। यहाँ पर कौन कौवा है? और मैं तो भोजन लेने जा रहा था, तभी मैं वहाँ गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। यहाँ कौन लेकर आया मुझे तो ये भी नहीं मालूम। कौवे भैया, ये आप क्या कह रहे हो? आप कबूतर नहीं कौवे हो। फिर रोकी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। टूनी चिड़िया, आ गया होश इस कौवे को। कबूतर भैया, ये होश में तो आ गया, लेकिन ये अपनी यादाश्त खो चुका है। आप दोनों बार बार मुझे कौवा क्यों कह रहे हो? मैं तो एक कबूतर हूँ और मुझे तो कौवे बहुत बुरे लगते हैं। नहीं दोस्त, आप कबूतर नहीं हो, आप तो एक कौवे हो। क्योंकि कबूतर तो मेरे जैसा होता है। आपका रंग काला है और कौवे का रंग भी काला होता है। और देखो आपकी चोंच भी कितनी गंदी है, क्योंकि कौवे की चोंच हमेशा गंदी ही होती है। चलो रोकी भैया, हम भोजन लेने जाते हैं और जैसे जैसे इस कौवे का जख्म ठीक होगा वैसे ही इसको सब याद आ जाएगा। फिर टूनी चिड़िया और रोकी कबूतर भोजन लेने चले जाते हैं। बड़ा आया मेरी चोंच गंदी बताने वाला। अपनी आंखें नहीं देखी उस गंदी शक्ल वाले ने। वो तो मैं नाटक कर रहा था
नहीं तो मैं बता देता कि किसकी गंदी चोंच है। अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, भोजन की चिंता तो है नहीं, वो तो चिड़िया ले आएगी। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी अपने पति कालू को ढूंढते फिर रही थी। तभी उसे मिठू तोता मिल जाता है। मिठू भैया, क्या आपने कालू को देखा है? वो कल से गायब है। वो मुझसे लड़ाई करके घर छोड़कर चला गया है। देखा तो है गोरी, वो कल पूर्व वाले जंगल की तरफ जा रहा था, बहुत गुस्से में लग रहा था। धन्यवाद मिठू भैया, मैं अभी जाती हूँ। फिर गोरी कौवी वहाँ से पूर्व वाले जंगल की तरफ चली जाती है। टूनी बहन, आप ये सारा भोजन ले जाओ, और हाँ, आज उस कौवे की पट्टी बदल देना। कुछ दिनों में उसकी याददाश्त आ जाएगी और फिर वो चला जाएगा जहाँ से आया है। उसके सर पर चोट लगी है ना बेचारे को, इसीलिए वो अपनी याददाश्त खो चुका है और खुद को कबूतर कह रहा है। और फिर वो दोनों अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। कौवे भैया, ये लो भोजन खा लो। मैं ऐसे भोजन नहीं करूँगा, पहले आप मुझे कबूतर कहो। अच्छा ठीक है कबूतर भैया, आप भोजन खा लो। फिर कालू कौवा वो भोजन खा लेता है। अब तो ये चिड़िया सच में पागल हो गई है और ये सब यही समझ रही है कि मेरी याददाश्त चली गई है। कौवे भैया, अरे नहीं कबूतर भैया, आपकी शादी हुई कि नहीं? हाँ हुई है, लेकिन मेरी पत्नी पिछले साल मर गई। अच्छा ही हुआ जो मर गई, वो मुझसे बहुत लड़ाई करती थी और अब मैं कोई अच्छी सी कबूतरी देखकर दूसरी शादी कर लूँगा। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप कौन से जंगल से आए हो? यही तो घर है मेरा, मैं कहाँ से आया हूँ? इस जंगल में रहते हुए मुझे कई साल हो गए। इसे तो कुछ भी याद नहीं है। अच्छा तो भैया, आप आराम कर लो। फिर गोरी कौवी भी उड़ती उड़ती उस जंगल में आ जाती है। तभी उसे रोकी कबूतर बैठा मिल जाता है और गोरी कौवी रोकी के पास चली जाती है। कबूतर भैया, मेरे पति कल घर छोड़कर भाग आए हैं। क्या आपने इस जंगल में किसी अनजान कौवे को देखा है? हाँ देखा तो है, वो कौवा टूनी चिड़िया के घर में है और उसको बहुत गहरी चोट लगी है सर में। वो अपनी याददाश्त खो चुका है। वैसे कौवी, वो कौवा घर छोड़कर क्यों भाग आया? दरअसल मेरी और कालू जी की लड़ाई हो गई थी और मैंने गुस्से में आकर डंडे से उसकी पिटाई कर दी। देखा कौवी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तुम ना ही तो मुझे डंडे से मारती और ना ही वो घर छोड़कर भागता और ना ही उसकी याददाश्त जाती। कबूतर भैया, मुझे मेरे पति का सब पता है। अगर ये सब उस डंडे की वजह से हुआ है तो अब उसकी याददाश्त वापस भी वो डंडा ही लेकर आएगा। फिर गोरी कौवी रोकी कबूतर के साथ टूनी चिड़िया के घर आती है। कालू कौवा आराम से सो रहा था। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पति को बचा लिया। ये कहकर गोरी कौवी अपने पति को आवाज देती है। कालू, अरे ओ मेरे कालू, उठो तो जरा। गोरी की आवाज सुनकर कालू तो झट से उठ जाता है। कालू जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं फिर कभी भी नहीं मारूंगी आपको। आप मेरे साथ घर चलो। लेकिन कालू कौवा तो चुपचाप बैठा था। वो सोच रहा था कि अब वो अपनी याददाश्त वाला नाटक अपनी पत्नी के सामने करे या फिर ना करे। कौवी बहन, आपके पति के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से ये अपनी याददाश्त खो चुका है और अब ये खुद को कबूतर समझ बैठा है। अच्छा, तो ये कबूतर बन गया है। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें, मैं अभी इसकी याददाश्त ठीक कर देती हूँ। कालू जी, आपने मुझे पहचाना कि नहीं? मुझे क्या पता तुम कौन हो, और मैं नहीं जानता तुम्हें। अभी बताती हूँ मैं कौन हूँ। चिड़िया बहन, क्या आपके यहाँ कोई डंडा है? बस गोरी कौवी का ऐसा कहना था कि कालू कौवा की याददाश्त तुरंत वापस आ जाती है। नहीं गोरी, अब फिर से मुझे डंडे से ना मारना। अब आ गई है मेरी याददाश्त, मुझे सब याद आ गया। ये सब देखकर वो सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर देना। ये गोरी तो यहाँ तक भी आ गई और मैं इससे लड़कर घर छोड़कर आ गया था, इसीलिए आपके पास 2-4 दिन रहने के लिए याददाश्त खो जाने का नाटक करना पड़ा। कालू जी, अब सीधे सीधे घर चलते हो या फिर उठाऊं डंडा? फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत शैतान थे। अब उन दोनों ने पक्षियों से भोजन लेने का नया तरीका खोज लिया था। वो दोनों पति पत्नी पहाड़ों पर जाते
और कालू जंगल के किसी न किसी पक्षी के पास फोन करता। कालू जी, आज उस गंदी आंखों वाले कबूतर का नंबर मिलाओ, मुझे वो कबूतर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोरी, मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। ये लो, नंबर तो मेरे पास है, मैं आज उसके नंबर लेकर आई हूँ। फिर कालू कौवा गोरी से नंबर लेकर रोकी कबूतर के पास फोन करता है। हेलो, कौन कौन बोल रहे हो आप? धीरे धीरे बोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बताइए बताइए, पहले ये तो बताइए आप कौन हैं? मैं जो भी हूँ, तुम इस बात को छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 किलो देसी घी के लड्डू पहाड़ों के पास कीकर के पेड़ के पास रख कर जाओ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो कल शाम तक तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनकर रोकी कबूतर डर जाता है। क्या कहा आपने? आप हो कौन? जो आपने सुना। अगर अपना जीवन चाहते हो तो वो करो जो मैंने कहा है। ऐसा कहकर कालू कौवा फोन काट देता है। जी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? फिर रोकी कबूतर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। लूसी, कल शाम तक का समय दिया है उसने। अगर देसी घी के लड्डू नहीं दिए तो वो मुझे मार देगा। नहीं नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लूसी, हमें जानना चाहिए कि वो कौन है जो ये धमकी दे रहा है। नहीं नहीं जी, ऐसे पक्षियों की दुश्मनी अच्छी नहीं है। 1 किलो देसी घी के लड्डू ही तो देने हैं, मैं बना दूंगी। लेकिन हमारे पास तो देसी घी भी नहीं है। आप चिंता ना करें, मैं टूनी चिड़िया से देसी घी लेकर आती हूँ। आप ये बात किसी को ना बताना और आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। कालू जी, वो गंदी आंखों वाला कबूतर रो रहा होगा, चलो जाकर देखते हैं वो क्या कर रहा है, उसकी हालत देखकर मजा आएगा। फिर कालू कौवा अपना मोबाइल झाड़ियों में छुपा देता है और दोनों पति पत्नी रोकी के घर जाते हैं। उधर लूसी कबूतरी बिना समय गवाए जल्दी से टूनी चिड़िया से देसी घी ले आती है। घर जाकर लूसी देसी घी के लड्डू बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहां आ जाते हैं। लूसी बहन, क्या बना रही हो? गोरी, मेरी माँ आने वाली है कल, उसके लिए मैं देसी घी के लड्डू बना रही हूँ, अच्छे से बनाना लूसी। ऐसा कहकर गोरी और कालू मन ही मन में हंसते हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रात भी हो जाती है और रात के अंधेरे में रोकी कबूतर और उसकी पत्नी देसी घी के लड्डू लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं और वो लड्डू वहां कीकर के पेड़ के नीचे रख देते हैं। जी, अब चलिए यहाँ से, ज्यादा देर रुकना यहाँ ठीक नहीं है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कालू, चलो पहाड़ों पर चलते हैं, अब तक वो गंदी आंखों वाला कबूतर लड्डू रख गया होगा। फिर कालू और गोरी पहाड़ों पर जाते हैं और वो लड्डू खाते हैं। कालू, इस जंगल में हमसे बड़ा शैतान कोई नहीं होगा। कैसे पागल बनाया हुआ है इन छोटे छोटे पक्षियों को। हाँ गोरी, लेकिन याद रखना, जिस दिन पकड़े गए ना, उस दिन धुलाई खूब होगी हम दोनों की। कालू, हम कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे। फिर अगले दिन कालू कौवा मिठू तोता को फोन करता है। क्या तुम मिठू तोते बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं मिठू ही बोल रहा हूँ। तो फिर मिठू, मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 पके हुए अमरूद लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाओ, और अगर ना आए तो कल शाम तक मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, कौन हो आप? और मुझ मासूम से क्या दुश्मनी है आपकी? जो कहा है वो करो। अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। और हाँ, पहाड़ों पर कीकर के पेड़ के नीचे रख जाना वो अमरूद। ऐसा कहकर कालू कौवा फोन काट देता है। उधर मिठू तोता तो ऐसा सुनकर कांपने लगता है। 2 पके हुए अमरूद देने से मेरी जान बच जाएगी। मिठू तोता के पास 3 अमरूद थे। वो 2 अमरूद लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ता है और उसे रास्ते में रोकी कबूतर मिल जाता है। अरे मिठू भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो अमरूद लेकर? रोकी भाई, मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ। पहाड़ों पर मेरा दोस्त आ रहा है, मैं ये अमरूद अपने दोस्त के लिए लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मिठू वहां से चला जाता है। रोकी कबूतर सब समझ जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो
तो वो दुष्ट पक्षी हम सबको बारी बारी डराता रहेगा। अब हमें कुछ करना होगा। फिर रॉकी कबूतर जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाता है और उसे जाकर सारी बात बताता है। रॉकी भैया, ऐसा कौन हो सकता है हमारे जंगल में? कहीं वो कालू कौवा तो नहीं है? नहीं नहीं टूनी, वो कालू कौवा नहीं हो सकता। वो चोरियां तो जरूर करता है, मगर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो फिर कबूतर भैया, जो भी होगा वो कल पकड़ा जाएगा। तुम चिंता ना करो, वो जरूर पकड़ा जाएगा। अब वो मुझे ही फोन करेगा और मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। और उधर मीठू तोता अमरूद रखकर वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और गोरी कौवी वो अमरूद आकर खा लेते हैं। ऐसे ही उन दोनों का चलता रहता है। फिर कालू कौवा अगले दिन टूनी चिड़िया को फोन करता है। टूनी चिड़िया बोल रही हो ना? कल बेसन का हलवा लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाना, अगर जिंदगी चाहती हो तो। आप कौन बोल रहे हो और मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? तुम्हें जो कहा है वो करो। तुम बेसन का हलवा पहाड़ों पर कीकर के पेड़ के नीचे रखो, अपना जीवन चाहती हो तो। वो फोन रखकर दोनों हंसने लगते हैं। उधर रॉकी कबूतर बुलबुल से पेट में दर्द करने वाली दवा लेकर आ जाता है, जिसे टूनी चिड़िया ने अपनी योजना अनुसार भेजा था। टूनी चिड़िया बेसन के हलवे में वो पेट दर्द करने वाली दवा मिला देती है। टूनी, आज पता चल जाएगा कि वो कौन है। मैं उसे बहुत मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे, जो भी होगा। फिर टूनी चिड़िया पहाड़ों पर जाकर बेसन का हलवा पेड़ के नीचे रखकर वापिस आ जाती है। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी वहां जाकर वो हलवा खा लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। आधी रात को कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, मैं मर गया। मेरा पेट फटा जा रहा है, बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। कालू जी, मैं क्या बताऊं, मेरी भी जान निकली जा रही है। मैं तो कब से दर्द सहन कर रही थी। फिर वो दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, हमें कोई बचाओ, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू कौवा और गोरी कौवी की रोने की आवाज सुनकर सब पक्षी वहां आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम ही हो वो? हमें पता चल गया, इसीलिए टूनी चिड़िया ने आज हलवे में पेट दर्द करने वाली दवा मिलाई थी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम फिर ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। प्लीज आप हमें माफ कर दो। मगर सब पक्षी मिलकर उन दोनों की खूब धुलाई करते हैं। ऐसे उन दुष्ट कौवों को बुरा काम करने की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।